हे जैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर कोई भी अभी से स्टार्ट कर रहा है जुलाई के मंथ से, देखो अभी भी इनफ टाइम है, 10 मंथ है आपके पास। आप अगर अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आप एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज मैं आपका कंप्लीट केमिस्ट्री का रोड मैप लेके आई हूँ कि आप 10 मंथ के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए कि आप 10 मंथ के अंदर अंदर अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ विद रिवीजन, एमसीक्यूज और सब चीज़ की प्रैक्टिस के साथ, आपके मॉक टेस्ट वगैरह सबके साथ। ठीक है, तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारा इस वीडियो का रोड मैप क्या रहेगा। तो गाइस ध्यान देना कि एक तो हम बात करेंगे कि आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी है उसी पर ही ध्यान देना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है और आप इसको भी करोगे ना तो इसको भी हमें कम से कम 4 टाइम्स बाद रिवाइज करना होता है ताकि हमें अच्छे से चीज़ें याद रहें, कंसेप्ट याद रहें, रिएक्शंस याद रहें, मैकेनिज्म्स याद रहें। ठीक है, तो यार प्लीज़ एनसीईआरटी बेस पर ही जाना, इधर उधर से कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल वगैरह की तरफ मत जाना। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस तो मस्ट है यार, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चैप्टर वाइज आपको स्मार्ट डिवीजन करना है हर एक चैप्टर का। ठीक है, कि ये मेरा चैप्टर हो गया है, मुझे अब इसके पीवाईक्यूज करने हैं, इतने क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की आपको अप्रोच किस तरह से लेके चलनी है। ठीक है, तो बात पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपके क्लास 11th और क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स है वो डिलीट हो गए हैं। तो क्लास 11th के जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड जो क्लास 12th के डिलीटेड चैप्टर्स है वो हमारे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और याद रखना कि यार जो ये चैप्टर्स है ना डिलीटेड ज़रूर हुए हैं कम्प्लीटली, लेकिन इनमें से कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके फिजिक्स में भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो और जो आपके केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर के कंसेप्ट में भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ कि सब टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड्स है, थर्ड लो है, शेल्स एंड सब शेल्स है, तो ये हमारे डिलीटेड नहीं हुए हैं। तो हमें फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर कम्प्लीटली और साथ के साथ जो जेई एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। ठीक है, तो यार हमारा गोल रहेगा 160 प्लस हमारी केमिस्ट्री में अचीव करने का, कि हमें 160 प्लस केमिस्ट्री में लाने ही लाने हैं। क्योंकि आपने देखो यार 2024-25 का तो आपने एग्ज़ाम देख ही लिया होगा कि एग्ज़ाम किस लेवल के आ रहा है। अगर हम अपना टारगेट ही बड़ा लेके नहीं चलेंगे तो यार हम स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें 160 प्लस है वही स्कोर करने हैं। अब देखो आपको जुलाई से अक्टूबर आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो सबसे आपको जो 11th है वो कंप्लीट कर लेनी है। फेज़ आपका जो फोकस रहेगा, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड करने हैं आपको, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो इस आपके जुलाई से अक्टूबर के मंथ में जो आपको चैप्टर्स कवर करने हैं वो ये देख लो, ये चैप्टर्स हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सम पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करना है। ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म समझना है अच्छे से, उसके रिएक्शंस, रिएजेंट, प्रोडक्ट वगैरह का अच्छे से देख लेना है। फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, फॉर्मूले की रिवीजन को अच्छे से आपको डेली बेसिक्स पे रखना है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड रिवीजन करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए जैसे हम बायोलॉजी को बोलते हैं ना कि हाँ हमारी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी एक रामबाण का काम करता है, एक बाइबल का काम करता है, उसी तरह इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको मेनली फोकस करना है आपकी एनसीईआरटी पे। वीकली आपको एक टेस्ट जरूर देना है और साथ के साथ आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अब हम वीकली टाइम टेबल की बात करें तो आपका वीकली टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तो वीक्स रखने हैं। ठीक है, आपके क्या हो गए, 2 थ्योरी के डेज हो गए, 2 प्रैक्टिस के डेज हो गए, एक पीवाईक्यू का डे हो गया और एक रिवीजन का डे हो गया। ठीक है, और 1 चैप्टर को पर 4 to 5 डेज में आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। उसकी थ्योरी है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज, रिवीजन सब कुछ लेके चलना है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये आपका जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम पीरियड था। अब नेक्स्ट करेंगे कि जो नवंबर से जैन स्टार्ट होएगा ना, तो आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर लेनी है, साथ के साथ आपको 11th का रिवीजन भी लेते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि आपने 11th कर लिया, अब आप 12th करोगे, फिर आप सोचोगे 12th कंप्लीट हो जाए फिर हम 11th को स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, मत न करना, ये मूर्खता मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना। आपको साथ के साथ ही 11th को अपना रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि वो साथ में ही रहे, क्योंकि आपके कंसेप्ट है वो अभी अभी आपने 11th के कंसेप्ट किए हैं, तो वो आपके अगर आप बाद में करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट भूल जाओगे, इसलिए आपको रिवीजन का अलग से टाइम लेके निकाल के आपका चलना ही होगा 11th का। तो आपका जो ये मंथ है इसमें जो आपका मेनली फोकस रहेगा वो आपके एनसीईआरटी पे रहेगा, मैकेनिज्म्स पे रहेगा, डायग्राम्स पे रहेगा, एंड जो भी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है उस पर रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो आपके क्लास 12th के क्या रहेंगे। तो इसमें देखो, एक तो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरियंस है, ठीक है। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। इन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, इस मंथ में इनको कंप्लीट कर लेना। और आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहनी है कि आपको ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म प्लस नेम्ड रिएक्शन है, इनके आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं ताकि आपके रिवीजन में हेल्प करें। इनऑर्गेनिक में आपको रीड करना है प्लस रिवाइज करना है एनसीईआरटी को अगेन एंड अगेन, बार बार जितना हो सके उसको रिवीजन करनी है। फिजिकल में आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। और स्टार्ट करना है आपको मिक्स टॉपिक मॉक टेस्ट एवरी संडे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फेब टू मार्च का मंथ आएगा, फेब टू मार्च में आपका ये मंथ रहेगा कि आपको फुल सिलेबस का रिवीजन करना है। अपने अपने जो डेज को इस तरह से डिवाइड करना कि आपको फुल सिलेबस का रिवीजन हो जाए। गोल आपका रहना चाहिए कि फुल थ्योरी प्लस मिक्स क्वेश्चन के सेट्स लगाने हैं, साथ के साथ अपने जो पेपर दे रहे हो उसको एनालिसिस करना है, आपके टेस्ट पेपर को एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो गलतियां हैं वो अभी होनी चाहिए, आपके मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मेन एग्जाम तक जाने तक आपको इन सभी गलतियों पे अपना काम कर लेना है, ठीक है। प्लान रहना चाहिए कि आपको क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स को अल्टरनेट डेज पे रिवाइज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, मेक एनसीईआरटी के 1 लीनियर आप फ्लैश कार्ड्स बनाओ। सोल्व आपको 100+ PYQs को वीकली कंप्लीट करो। जो भी आपने आपको कोचिंग्स की डीपीपीज मिलती है, ये मॉक टेस्ट के सेट मिलते हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो जो हमारा दिशा है, एमटीजी के 38 ईयर्स के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। एनटीए का जो अभ्यास बैच है, साथ के साथ जो एलन की टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ से आप अपनी टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बचा अप्रैल का मंथ। अप्रैल का मंथ है, उसमें आपको फाइनल टच देना है आपके पूरे के पूरे सिलेबस का। गोल रहना चाहिए कि आपको फाइनल कॉन्फिडेंस आपका इस मंथ तक बूस्ट हो जाना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करना कि आपका इस मंथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, ठीक है। और जो टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो हाई वेटेज और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उस पर आपको ध्यान देना है मोस्टली। जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में, जैसे जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड एंड अमाइंस। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल। फिजिकल में मॉल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और साथ के साथ आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, साथ के साथ आपको पता है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो तीनों के तीनों ही सब्जेक्ट में जो केमिस्ट्री के तीनों पार्ट डिवाइडेड है उन सब में ऐड ऑन हो गया है। तो प्लीज़ आप जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट भी ज़रूर कर लेना, जहाँ से आप अपना कोचिंग वगैरह कर रहे हो, कहीं से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस वाले पार्ट को ज़रूर करना, क्योंकि वो हमारा ऐड ऑन हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बात आती है कि भाई अब हमें बताओ बेस्ट रिसोर्सेज कौन से यूज़ करें। हमारा पूरा चलो आपने प्लान बता दिया, तो रिसोर्सेज के लिए देखो आप एनसीईआरटी की क्लास 11th है वो तो आपको ज़रूर करनी है। और बुक्स का मैं बता देती हूँ कि दिशा पब्लिकेशन एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स है। पीवाईक्यूज़ के लिए आप अरिहंत की 38 ईयर्स की, दिशा की एमटीजी फिंगर टिप्स है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉड्यूल्स हैं पीडब्ल्यू के, एलएन के, अगर आपने वहाँ से एडमिशन ले रखा है तो उनके द्वारा जो प्रोवाइडेड होते हैं वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेनली आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी एक सीट है वो फिक्स कर लेनी है, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है।
और स्मार्ट टिप्स आपकी क्या रहनी चाहिए, तो स्मार्ट टिप्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको इस तरह से बनाना है, स्टोरी प्लस सीक्वेंस ऐसे बनाओ कि आपको रिएक्शंस याद रखने में आपको ईजी रहे। मतलब इस तरह से आपको ट्रिक्स बनानी है, तो आप सीक्वेंस वाइज बनाओ या कोई स्टोरी बना लो ताकि आपको वो जो रिएक्शन से याद रखने में आपको हेल्प मिले। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी को रटना है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको याद कर लेनी है। फिजिकल में आपको मैथ्स है प्लस लॉजिक फॉर्मूला शीट्स है आपको बनानी है, न्यूमेरिकल्स की आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके होने चाहिए, स्टार्टिंग से ही करना है। फॉर्मूला चार्ट है वो मस्ट है आपके लिए। हर टेस्ट के बाद ना, जितने भी हर टेस्ट के बाद ना आपको अपनी जो एक एक डाउट की नोटबुक बनाओगे ना उसको ज़रूर मेंटेन करते हुए चलना, क्योंकि आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था और मुझे इसको रिवीजन करना है। साथ ही साथ आपका ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि ये आपके क्वेश्चन का डाउट था क्या। ठीक है, मैं आपको वीडियो में एक टिप देना चाहती हूँ लास्ट में, इस टिप को ध्यान से रखना कि जो आपकी डाउट नोटबुक बनाओगे उसमें आप ना एक चीज़ ये लिखते चलना कि ये आपका डाउट था या ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। मतलब डाउट का सेंस ये है कि या तो आपने वो क्वेश्चन मतलब करने जा रहे थे और आपको लगा कि यार इसमें ये होना चाहिए, कंसेप्ट ये है वो है, तो वो आपका डाउट दिख गया था। लेकिन रॉन्ग में क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन को किया और वो उसके बाद गलत हुआ है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो गाइज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, अपना जो प्रिपरेशन है, आपके नोट्स हैं, सिलेबस हैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाने हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।